गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सामने फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आज हम चर्चा करेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। एक बार फिर मैं आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा बता देना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और लोकतंत्र वह तंत्र है जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जनता अपने प्रतिनिधि का खुद चुनाव करती है, लोकतंत्र कहलाता है। आइए बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं, उसके फीचर क्या क्या हैं। लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र क्या है, किस लिए है, इस पर अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यही तंत्र क्यों, इस तंत्र में ऐसा क्या है, इसी तंत्र को क्यों वर्तमान में जो है अधिकांश देश अपना रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या है इस तंत्र में, ऐसे अनेक प्रश्न इसमें जो है उठते हैं इस बिंदु पर। आइए उन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन। ये जो परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी, इसमें शासक कौन है, रूलर कौन है। सेकंड इज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 हु आर द पीपल्स हु कैन इलेक्टेड द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर। कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या शासक खुद चुने जा सकते हैं। कौन लोग हैं जो शासकों का चुनाव करते हैं या फिर खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था है, या फिर शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या लोकतंत्र में सभी नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। एक प्रश्न ये भी उठता है इसमें। नेक्स्ट इज कैन ए डेमोक्रेसी डेनिश सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था होती है लोकतंत्र में। ये सारे प्रश्न हैं। और एक प्रश्न है इसमें व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट इज कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं या उनके भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, कुछ उनकी सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। ये भी एक प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सरकार को या शासन को नागरिकों के अधिकारों की आदर करना चाहिए। ये सारे प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बनते हैं। यही तंत्र क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसमें जो हम लोकतंत्र को ही आज अधिकांश देश अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि फर्स्ट मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बड़े निर्णय लिए जाना। क्या लोकतंत्र में ये संभव होता है। लोकतंत्र में
नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावी प्रतियोगिता जो लोकतंत्र में देखने मिलती है। अन्य किसी सिस्टम में राजतंत्र है, आपका जो है कुलीन तंत्र है, इनमें कहीं ना कहीं ये सब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था हमें देखने नहीं मिलती है, जो चीज़ लोकतंत्र में देखने मिलती है। नेक्स्ट इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये भी चीज़ आपको जो है लोकतंत्र में ही देखने मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति एक वोट और उसके वोटों का जो मत है सबका समान मत, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का एक वोट की वैल्यू दूसरे व्यक्ति के 4 वोट के बराबर है। नहीं, ऐसा पहले कभी होता रहा है कई ऐसी जगहों पर, कई देशों में, जहां एक शिक्षित व्यक्ति का मत अनेक अशिक्षित व्यक्तियों के बराबर होता था। लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं है। विशेष रूप से अगर देखा जाए इस विषय में हमारा देश का, भारत का कानून, भारत का संविधान बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक व्यक्ति एक वोट है, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का, आधार का, कुछ भी है उसका आधार हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, लेकिन सबका एक ही वोट है। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान, ये भी हमें लोकतंत्र में ही देखने मिलता है। मैं अपने नए अगले वीडियो में आपको इन सारे पॉइंट्स पर लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये विशेषताएं आपको इन उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी। और अगले वीडियो में आपको फिर से आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।